हेलो गाइस, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है चौहान ईट आउट क्लासेस में। मैं हूं गौरव चौहान। लास्ट क्लास में हमने ब्रेक इवन एनालिसिस का एक मेथड किया था जो था मैथमेटिकल मेथड। उसके हम 4 लेक्चर कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर अटेंड नहीं किए तो प्लीज कीजिए। लास्ट वीडियो के लिए चेकआउट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक गिवन है। और आज हम बात करने वाले हैं ग्राफिक मेथड के बारे में, जो कि थ्योरी बेस पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसको शुरू करने से पहले हम कुछ की पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं जो कि हमने लास्ट क्लास में भी किए थे। शायद आपको वो रिवाइज होंगे। जो हम की पॉइंट पढ़ेंगे, पहला है ब्रेक इवन पॉइंट। ये बेसिक है। ब्रेक इवन पॉइंट होता क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट की डेफिनेशन ये होती है, लेवल ऑफ प्रोडक्शन एट विच द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल टू रेवेन्यू फॉर अ प्रोडक्ट। इन सिंपल वर्ड्स, एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ फर्म। मतलब कंपनी के खर्चे वो इक्वल है कंपनी के प्रॉफिट के। ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है। मतलब जिस लेवल पे कंपनी के एक्सपेंसेस इक्वल होंगे प्रॉफिट के, वो ब्रेक इवन पॉइंट कहलाएगा। सेकंड की पॉइंट है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट होती क्या है? टोटल कॉस्ट होती है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। मतलब फिक्स्ड कॉस्ट वो होती है जो फिक्स्ड लेवल के नेचर में डिफाइंड होती है, और वेरिएबल कॉस्ट जो वेरिएबल करती है, मतलब चेंज होती रहती है। फिक्स कॉस्ट में क्या क्या आते हैं? जैसे नॉर्मली आते हैं हमारा रेंट हो गया, बिजली का बिल हो गया, सैलरी होगी। और वेरिएबल कॉस्ट होती है जैसे कि कोई कैरेज आउटवर्ड हो गया, कैरेज इनवर्ड हो गया, प्रोडक्शन हो गई, कॉस्ट हो गई और एक्सेट्रा। ये 2 की पॉइंट हो गए जो कि हमें हेल्प करेंगे ग्राफिक मेथड को यूज करने के लिए। ग्राफिक मेथड होता क्या है? जो ग्राफिक मेथड होता है वो होता है ग्राफिक और विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट, वॉल्यूम एंड प्रॉफिट। ये कॉस्ट, वॉल्यूम और प्रॉफिट कंपनी का रिलेशनशिप बिटवीन होता है। ये रिलेशन बताता है कि हमें एक सर्टेन पीरियड पे कि जो हमारे खर्चे होंगे और प्रॉफिट होगा के फाइनेंशियल प्रोग्रेस को बताने में। ग्राफिक मेथड को सोल्व करने के लिए हमें 4 चीजों की जरूरत होगी। पहला है ब्रेक इवन पॉइंट, दूसरा है सेल्स लाइन, तीसरा है टीसी मतलब टोटल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट आप जानते हो, टोटल कॉस्ट में 2 चीजें आती है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो ब्रेक इवन पॉइंट पहला पॉइंट है कि ब्रेक इवन पॉइंट कैसे हेल्प करेगा। ब्रेक इवन पॉइंट हमें उस लेवल तक ले जाएगा जिस लेवल तक हमें कंफर्म करना है कि हमारे एक्सपेंसेस इक्वल है प्रॉफिट के। आप जानते ही होंगे, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ब्रेक इवन पॉइंट के 2 फॉर्मूले होते हैं, एक यूनिट्स में, एक रुपीस में। तो यूनिट्स का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और रुपीस का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट इनटू सेल्स अपॉन कंट्रीब्यूशन। उसके बाद कंट्रीब्यूशन का आपको पता है कि हम कैसे निकालते हैं। कंट्रीब्यूशन हम निकालते हैं सेल्स प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो ये था ब्रेक इवन पॉइंट के 2 फॉर्मूले। इसके बाद ये रिलेशनशिप बताता है टोटल कॉस्ट का और सेल्स का। मतलब टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेल्स का जो ये चार्ट बताता है रिलेशनशिप। मतलब इन 4 चीजों से हमारा जो ग्राफ बनेगा, मतलब चार्ट बनेगा ब्रेक इवन एनालिसिस का, वो इन 4 चीजों से बनेगा। एक एग्जांपल लेते हैं हम, जो कि है, मान लीजिए हमारे पास जो ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में गिवन है वो है 400 यूनिट। ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस में गिवन है 40 रुपीस, और फिक्स कॉस्ट गिवन है हमारी 20 रुपीस। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कैसे हम शो करेंगे ब्रेक इवन एनालिसिस चार्ट में। ये रहा चार्ट हमारी स्क्रीन पे। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पता है कि जो हमारी डिपेंडेंट वैल्यू आती है वो एक्स एक्सिस पे आती है, और जो हमारी इंडिपेंडेंट वैल्यू होती है वो वाई एक्सिस पे आती है। तो हमारी जो डिपेंडेंट वैल्यू होती है वो क्वांटिटी एक्स एक्सिस पे आएगी, और जो प्राइस है मतलब रुपीस है वो आएगी वाई एक्सिस पे। तो हमारे पे क्वांटिटी गिवन है 400 मतलब 400 पर यूनिट, और जो हमारे रुपीस गिवन है वो 40। तो हम
जो हम गैप बनाएंगे क्वांटिटी का वो 100 यूनिट्स के हिसाब से हम डिवाइड करेंगे, जैसे 100, 200, 300, 400 एंड 500। वैसे ही हम जो रुपीस का बनाएंगे वो डिवाइड करेंगे 10 के हिसाब से, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड सो ऑन। यहाँ पे हम सबसे पहले कंफ्यूज नहीं होंगे, जो हमने टोटल कॉस्ट मांगी थी, तो हम टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला जानते हैं, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो हम सीधा सीधा सा इसमें सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में गिवन है उसके थ्रू चलेंगे। हमें जो गिवन है वो गिवन है फिक्स कॉस्ट, जो कि है 20 रुपीज। ये हमें पता है कि फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहती है एक ही लेवल पे, तो हम 20 से वाई एक्सिस पे एक लाइन खींचेंगे जो कि हमारी कहलाएगी फिक्स कॉस्ट। उसके बाद हम खींचेंगे वेरिएबल कॉस्ट। जैसा कि आप जानते हैं जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट होती है वो 0 से शुरू होती है और वो वेरी करती है हमारे प्रोडक्शन पे, कि जैसे जैसे हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा हमारी कॉस्ट भी बढ़ेगी, और हमारा 0 प्रोडक्शन रहेगा तो 0 लेवल पे वेरिएबल कॉस्ट रहेगी। तो हम 0 से एक वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में एक लाइन खींचेंगे जो कि जाएगी, रेड स्केच पेन से बना रखी है, वो है वेरिएबल कॉस्ट। उसके बाद हम जाएंगे टोटल कॉस्ट। हमारी टोटल कॉस्ट क्या होती है? वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। तो हमारी टोटल जो कॉस्ट है वो जनरेट होगी फिक्स कॉस्ट से, पेन से बनाई हुई है। और आप ये भी जानते हैं कि जैसे हमारी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती है वैसे ही हमारी सेल्स बढ़ती है, मतलब कि हमारी सेल्स बढ़ेगी तो वेरिएबल कॉस्ट बनेगी, तो ये भी 0 से ही बनेगी। और जो हमारे में रुपीस आया था 40 और यूनिट्स आई थी 400, उससे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे 40 से, मतलब वाई एक्सिस से, और एक्स एक्सिस से 400 पे। तो जहां पे ये दोनों मिलेगी वो हमारा बीईपी कहलाएगा, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पे हमारा एक्सपेंसेस इक्वल टू प्रॉफिट होगा। जब आप देखेंगे जो ये वाला पोर्शन होगा, ये वाला पोर्शन कहलाएगा हमारा लॉस, और ये पॉइंट से ऊपर वाला जो पॉइंट है ये कहलाएगा हमारा प्रॉफिट। मतलब इजी लैंग्वेज में ये है कि हमें कम से कम इतना प्रॉफिट कमाना पड़ेगा अपने बिजनेस को कंटिन्यू में रखने के लिए। अगर इससे कम हमारा बिजनेस कमाता है, अर्न करके देता है हमें प्रोडक्शन से, तो हमारा बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। मतलब कि हमें अपने बिजनेस को रन करने के लिए कम से कम यूनिट्स की जो जरूरत पड़ेगी वो पड़ेगी 400 यूनिट, और जो वो बिकेगी तो प्राइस होगा क्वांटिटी का वो होगा 40 पर यूनिट। तो हम इंटू करेंगे तो हमारे पास आएगा 16,000। तो मतलब हमें अपने बिजनेस को रन करने के लिए कम से कम कमाना होगा 16,000 रुपए, तब जाके हमारा बिजनेस होगा रनिंग में। उसके बाद हम जितना भी उससे अर्निंग करेंगे वो हमारा प्रॉफिट कहलाएगा। तो ये जो पॉइंट होता है बीच का, ये ही कहलाता है ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब इस पॉइंट से पता लगता है जो हमारा बिजनेस है वो लॉस में है या प्रॉफिट में है। अगर लॉस में होगा तो हम उस पर काम करेंगे कि हमारा जो लॉस है वो कवर हो कम से कम, और उसको प्रॉफिट तक ले जाया जाए। तो ये था हमारा ब्रेक इवन पॉइंट चार्ट, जो कि हमारा सिंपल सा था। इसमें बस हमें 4 चीजों की जरूरत पड़ेगी, जो कि है पहले सेल्स की जरूरत पड़ेगी, फिर टोटल कॉस्ट की। टोटल कॉस्ट में क्या क्या जरूरत पड़ेगी हमें, उसमें वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट। तीसरा हमें जरूरत पड़ेगी प्राइस पर यूनिट की, और चौथी की जो जरूरत पड़ेगी वो है हमारा यूनिट्स की, पर यूनिट में। तो आपको पता है यूनिट्स कैसे लिख लेगी? ब्रेक इवन पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फिक्स कॉस्ट पर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और जो रुपीस में होता है फिक्स कॉस्ट इनटू सेल्स अपॉन कंट्रीब्यूशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। लास्ट वाली वीडियो जरूर देखिए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगा जो कि बच्चे फंस जाते हैं उस क्वेश्चन में, और वो रिलेटेड होगा सेल प्राइस से और सेल्स से। Thank you so much for watching.